तस्वीर में अपने पति और बच्चों के साथ मुस्कुराती नजर आने वाली कविता रैना अब सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गई, क्योंकि कविता रैना की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या भी ऐसी जिसकी कल्पना से ही रूह कांप उठे। कविता की लाश के 6 से 7 टुकड़े कर दिए गए थे। छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स को बोरे में भरकर शहर के एक नाले में फेंक दिया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और बोरे खोले तो एक बोरे से कविता के हाथ, पैर और सिर मिले और दूसरे बोरे से धड़ और बाकी हिस्से। बॉडी पूरी तरह निर्वस्त्र थी, कोई गहना नहीं, कोई कपड़ा नहीं। चेहरे पर ऐसे निशान जैसे उसे कुचलकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई हो। पर एक चीज बच गई थी, हाथ पर बना टैटू, जो बाद में इस केस की पहचान बना। इस भयानक मर्डर केस ने पूरा इंदौर हिला दिया। पुलिस ने इसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानते हुए शहर के हर थाने को इस जांच में लगा दिया। 5 लाख कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज देखे गए। इतिहास में पहली बार पुलिस ने केस की एक पीपीटी प्रेजेंटेशन तक बनाई, जिसमें दिखाया गया कि महिला कहां गायब हुई, कौन कौन उसके रास्ते में आया। लेकिन जब केस अदालत पहुंचा तो वही पूरी जो पुलिस की लाज उतर गई। जज ने पुलिस की जांच पर ही सवाल उठा दिए और आरोपी, जिसे पुलिस ने कातिल बताया था, वो खुलेआम मीडिया के सामने अपना मांस उतार कर कहता है, मैं निर्दोष हूं, पुलिस मुझे फंसा रही है। सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा वो आरोपी पुलिस और मीडिया के सामने यह कह देता है, मैंने कोई हत्या नहीं की, और पुलिस हड़बड़ा जाती है। उसका मुंह ढककर बाहर ले जाया जाता है। लेकिन सवाल वही रह गया, अगर वो कातिल नहीं था तो असली कातिल कौन था? कविता की हत्या आखिर किसने की, क्यों की? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की कहानी इतनी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली है कि इसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। ये कहानी विश्वासघात, पुलिस जांच की गलतियां और एक अनसुलझी पहेली है जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। साल 2004 में कविता की शादी संजय रैना से हुई। दोनों के 2 बच्चे थे, बेटा ध्रुव और बेटी यशस्वी। यशस्वी की उम्र सिर्फ 6 साल थी। घर में कविता की सास कामता देवी भी रहती थी। एक सामान्य खुशहाल परिवार था। कविता रोज अपनी बेटी को स्कूल से लेने स्कूटी पर जाती। घर से बस स्टॉप तक का वही रोज का रूटीन। लेकिन 24 अगस्त 2025 की दोपहर कुछ अलग थी। उस दिन कविता घर से तो निकली, मगर अपना मोबाइल फोन भूल गई। बस यहीं से कहानी बदल गई। दोपहर के बाद बेटी यशस्वी बस से उतरी, पर वहां मां का कोई अता पता नहीं था। पड़ोस की एक महिला जो अपनी बच्ची को लेने आई थी, उसने यशस्वी को अकेले खड़ा देखा और घर छोड़ने चली गई। घर पहुंचने पर दादी कांता देवी ने पूछा, बेटा माँ कहाँ है? यशस्वी बोली, पता नहीं, बस स्टॉप पर नहीं आई। थोड़ी देर बाद संजय ऑफिस से लौटे। बेटी घर में थी और पत्नी गायब। कविता को ढूंढने की कोशिश शुरू हुई। रिश्तेदारों को फोन, दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन कविता का कोई सुराग नहीं। शाम को जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 24 की रात बीती, फिर 25 अगस्त की सुबह आई, लेकिन कविता का कोई निशान नहीं। इसी बीच देवास से एक खबर आई, एक महिला की जली हुई लाश मिली है। शक हुआ कि यह शायद वही लापता महिला है। संजय को बुलाया गया। वो पहुंचे और जैसे ही लाश को देखी, पहले तो कहा नहीं ये कविता नहीं है, लेकिन जब हाथ पर टैटू देखा, उसकी चीखें निकल गई, ये मेरी ही पत्नी है। संजय टूट गए। बच्चों को क्या जवाब दे, ये नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने दोबारा शिनाख्त की मांग की, और जब फिर से लाश देखी गई तो पाया कि टैटू अलग था। मतलब वो लाश कविता की नहीं थी। कविता शायद जिंदा थी या किसी ने किडनैप कर लिया था। संजय ने अखबारों में इश्तिहार छपवाए, 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की। जो भी कविता का सुराग देगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन 26 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे पुलिस स्टेशन में एक कॉल और आया। कॉल करने वाला बोला, सर, इमली चौराहे के पास नाले में 2 बोरे तैर रहे हैं।
और भयंकर बदबू आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस, मीडिया और लोग सभी वहां पहुंच गए। नाले के पास भीड़ जमा हो गई, बोरों को बाहर निकाला गया। बदबू इतनी भयानक थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। पहला बोरा खोला गया तो अंदर गर्दन, धड़ और एक हाथ। दूसरा बोरा खोला गया जिसमें सिर, दोनों पैर और बाकी शरीर के हिस्से। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लाश कविता रैना की थी। संजय को पुलिस का फोन आया। आप फौरन मोर्चरी पहुंचे, शायद वही है आपकी पत्नी। संजय जैसे तैसे भागते हुए वहां पहुंचे। सामने टेबल पर रखी थी एक औरत की बॉडी, बुरी तरह कुचली हुई। चेहरा इस कदर बिगाड़ा गया था कि पहचान पाना नामुमकिन था। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा गौर से देखा, हाथ पर लिखा वही टैटू नजर आया, ओम राम कविता। बस इतना काफी था संजय के लिए। संजय की आंखों से आंसू छलक पड़े। धीरे से बोले, सर ये मेरी ही पत्नी है, मेरी दुनिया उजड़ गई। अब ये गुमशुदगी नहीं बल्कि हत्या का मामला बन चुका था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, ना कोई गहना, ना पैसे, ना मोबाइल। शरीर के टुकड़ों से साफ था कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी। किसी ने पूरी प्लानिंग से कविता की जिंदगी खत्म की थी। पुलिस ने जांच तेज की, फोरेंसिक टीम बुलाई गई, डीएनए टेस्ट हुए, नाले की मिट्टी तक खंगाली गई। 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। 5 लाख से ज्यादा कॉल डिटेल्स ट्रेस की गई। हर कॉल, हर चेहरा, हर शक को जोड़कर पुलिस ने केस का एक पूरा चार्ट और पीपीटी प्रेजेंटेशन तक बनाया, ताकि हर अफसर को यह समझाया जा सके कि कहाँ गलती हुई और कातिल कौन हो सकता है। 177 लोगों से पूछताछ हुई। कविता जिससे दूध लेती थी, जहां से साड़ियां सिलवाती थी, यहाँ तक कि उसकी पुरानी दोस्तों तक को बुलाया गया। हर किसी से वही सवाल, कविता को आखिरी बार किसने देखा था। इसी दौरान पहली बार सामने आया एक नाम, महेश बैरागी। अब पुलिस को शक हुआ, हो ना हो यही कातिल है। महेश का नाम सामने आते ही पुलिस ने उसके बैकग्राउंड को खंगाल डाला। पता चला कि महेश पर पहले भी अश्लील वीडियो बनाने और झगड़ों के केस दर्ज थे। वो पहले जेल जा चुका था। और सबसे बड़ा खुलासा, कविता और महेश एक दूसरे को पहले से जानते थे। दरअसल महेश की पत्नी की साड़ी की दुकान थी, जहां से कविता अक्सर साड़ियां खरीदती थी। महेश की नजरें कविता पर पहले से ही टिकी थी। कहा जाता है कि उसने कविता को और नजदीक लाने के लिए एक अलग दुकान तक खोल दी थी, जहां वो खुद साड़ियों का काम करता था। इसी बीच पुलिस को कविता की स्कूटी मिली। नवलखा पब्लिक पार्किंग से गार्ड से पूछताछ हुई तो उसने बताया, हाँ साहब, यह स्कूटी एक आदमी लेकर आया था, नाम था राजू। पुलिस ने जब फोटो दिखाई, गार्ड बोला, हाँ साहब यही तो है, यही आया था। पुलिस बोली, ये राजू नहीं, ये महेश बैरागी है। अब शक पुख्ता हो गया। महेश को पुलिस ने पकड़ लिया। 22 दिन तक लगातार पूछताछ हुई, लेकिन सबूत नहीं मिले। महेश जो भी कहता वो जांच में सही निकलता। लेकिन कुछ दिन बाद इंदौर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पुलिस अफसरों ने मीडिया के सामने घोषणा की, हमने कविता रैना के कातिल को पकड़ लिया है। और मंच पर लाया गया मुंह पर नकाब पहने महेश बैरागी। कैमरे फ्लैश करने लगे, टीवी चैनल्स पर खबर चल पड़ी, कविता रैना मर्डर केस सोल्व। पुलिस ने बताया, 24 अगस्त को कविता अपनी बेटी को लेने घर से निकली थी, पर बीच में वो महेश की दुकान गई थी, जहां उसने सूट लेने की बात कही। महेश ने कहा, जो कपड़े तुम्हें चाहिए वो मेरे फ्लैट पर है, चलो वहीं चलो, फिर तुम अपनी बेटी को स्कूल से लेने चली जाना। कविता उसके साथ चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। कविता शायद उस पर भरोसा करती थी, क्योंकि वो उसे हमेशा महेश भैया कहती थी। लेकिन उस दिन वो भैया नहीं, एक दरिंदा बन चुका था। फ्लैट में पहुंचते ही महेश ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। कविता ने विरोध किया, चीखने लगी। घबराहट में महेश ने पास रखी लोहे की रोड उठाई और एक वार में कविता का सिर फोड़ दिया और वो वहीं गिर पड़ी। कुछ पल हिलती रही और फिर सब खामोश हो गया। अब सामने थी एक लाश और एक कातिल, जो सोच रहा था कि अब करे तो करे क्या। दिन का वक्त था, दोपहर करीब 1:30 बजे। बाहर गाड़ियां चल रही थी, लोग इधर उधर जा रहे थे। महेश ने फैसला किया कि रात होने का इंतजार करेगा। रात के अंधेरे में उसने बिजली कटर निकाला और कविता की लाश को 6 टुकड़ों में काट दिया।
किसी कसाई की तरह हर हिस्सा अलग किया गया, बेहद सफाई से, बिना कोई गलती छोड़े। फिर उसने सारे गहने, कपड़े और पहचान की हर निशानी हटा दी, कपड़े जला दिए, राख टॉयलेट में बहा दी और रात 12 बजे के करीब बोरे में बंद करके लाश को नाले के पास फेंक के आया। पुलिस को जब बोरियां मिली तो सड़न कम थी, यानी ये लाशें कुछ दिन तक घर में ही रखी गई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में यह भी कहा गया, कविता को जिंदा ही काटा गया हो, ऐसा भी हो सकता है। पुलिस को लगा अब केस सुलझ गया। उन्होंने कॉल डिटेल्स, स्कूटी ट्रेसिंग, पड़ोसियों के बयान, यहां तक कि पेट्रोल की मात्रा तक को एनालिसिस में जोड़ा था। हर छोटी चीज जो जोड़कर पुलिस ने केस का जो प्रेजेंटेशन और पीपीटी तैयार किया, मीडिया के सामने कहा हमने इंदौर का सबसे बड़ा केस सोल्व कर दिया। लेकिन जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, महेश ने मास्क उतारा और कैमरे की तरफ देखा और कहा, मैं निर्दोष हूं, पुलिस झूठ बोल रही है। पूरा हॉल सन रह गया। मीडिया ने सवाल उठाए, अगर ये कातिल है तो सबूत कहां है? पुलिस द्वारा उसका मुंह दबाकर बाहर ले जाया गया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही पूरा सच सुनाया। पर इस केस का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब महेश ने खुद कहा, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। मीडिया के सामने उसने कहा, मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं। और वहीं से केस की दिशा बदल गई। 2018 में जब मामला अदालत पहुंचा तो पुलिस की पूरी जांच की धज्जियां उड़ गई, जिसने पुलिस की सारी मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए। जज ने कहा, साफ कहा, ना कोई चश्मदीद गवाह, ना कोई सीसीटीवी फुटेज, ना कोई ठोस सबूत। पुलिस के पास सिर्फ थ्योरी थी, सच्चाई नहीं। कोर्ट ने कहा, कविता को आखिरी बार महेश के साथ देखा गया, इसका कोई प्रमाण नहीं। फोन लोकेशन, आखिरी कॉल, कोई भी पुख्ता जो कड़ी नहीं थी। यहां तक कि वह मकान मालिक जिसने महेश ने जो दुकान किराए पर ली थी, वो भी अदालत में जाकर महेश के पक्ष में बयान दे गया। और फिर महेश बैरागी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। 2025 में आज तक कविता रैना मर्डर केस अभी भी अनसोल्ड है। न कोई नया सबूत मिला, न कोई नया आरोपी। कविता रैना के कातिल का नाम कोई नहीं जानता। एक औरत जिसने अपने बच्चों और परिवार के लिए अपना जीवन जिया, उसकी मौत एक पहेली बन गई। इंसाफ अब भी अधूरा है और शायद कविता की आत्मा अब भी पूछती है, उसे क्यों मारा गया, किसने साजिश रची? सब कुछ रहस्य बनकर रह गया। इंदौर पुलिस की उस परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन की कहानी अब एक परफेक्ट फेलियर बन चुकी थी। कभी कभी किसी केस में कातिल से ज्यादा डरावना होता है कि सिस्टम की चुप्पी। तो दोस्तों, ये थी कविता रैना मर्डर केस की कहानी, जहां पुलिस ने सब कुछ किया सिवाय असली कातिल को पकड़ने के। क्या आपको लगता है कि महेश वैरागी सच में निर्दोष था या पुलिस ने किसी चालाक अपराधी को आजाद कर दिया? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।